हेलो दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। किस पे है? बोर्ड मास पे। बोर्ड मास के वीडियो जो आपने यूट्यूब में देखे होंगे भरे पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि बोर्ड मास क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों को पता भी होगा कि बोर्ड मास होता क्या है, सॉल्व क्या कैसे करते हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो में आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि बोर्ड मास की ज़रूरत पड़ी क्यों, ऐसा क्या दिक्कत आन पड़ी जिसमें हमें बोर्ड मास की ज़रूरत आन पड़ी। ठीक। उसके लिए मैं आप लोगों को दो स्टोरी बताऊंगा, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बोर्ड मास की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम लेते हैं अपना एक फिजिकल एग्जांपल। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, है ना। 8-10 लोगों का ग्रुप आया है एक मेहमानों का, ठीक है, जिसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, है ना। मतलब 10-12 एज के, 20 एज के, 40 एज के और 60-65 एज के भी है। अब आप लोगों को किसी को, भाई आप में से जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई केस पड़ता है और आपको चाय लेके जाना है। सबसे पहले आप किसको देते हैं? जनरली पापा को देंगे अपने, या सबसे बड़े हैं उनको देंगे, या बच्चों को देंगे। ऑब्वियस केस है, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है कि हमेशा क्या करना है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना है और सबसे पहले बड़े को देना, जो सबसे एजेड होगा उसको हम देंगे, है ना। या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, और सबसे महत्वपूर्ण कौन है? जो एजेड है। ठीक। ये वहाँ पे तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम अगर मैथ में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैथ में प्रॉब्लम आ जाए ऐसी, बिल्कुल आ जाती है। मैथ में क्या होता है? कैलकुलेशन हम लिख देते हैं कि कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में क्या होता है? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीज़न होगा, है ना, ब्रैकेट्स होंगे, यही चीज़ें होंगी ना। और उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। पावर्स होंगी, ये घाते होंगी, घात के ऊपर जो सवाल रहेंगे उनमें घाते होंगे। अब इनको सॉल्व करना है। बट अगर 2-3 चीज़ें एक साथ आ जाएं तो कैसे सॉल्व किया जाए? ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ में, सबके साथ होती है ये प्रॉब्लम। एक रूल बनाया जाता है। रूल किस चीज़ का? कि अगर 2 लोग हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको प्रिफर करें, तो एक रूल जो बताएगा कि किसको प्रिफर करना है ना। जैसे कि आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस केस में भी कवि के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई 2 लोग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए, दोनों उसके सामने हैं, और वो सबसे पहले किसको प्रणाम करे? 2 कौन से महत्वपूर्ण लोग? पहला तो उसके गुरु जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाए, और दूसरे वो ईश्वर जो कि स्वयं प्रकट हो गए। अब दोनों साथ में हैं, किसको सबसे पहले प्रणाम किया जाए? ये प्रॉब्लम आई। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया, है ना, कि भाई जो आपके गुरु हैं उन्हीं को प्रणाम करो सबसे पहले। तो वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे ही मैं आपको जो रूल दूंगा, ये बोर्ड मास है ना, वो आपको ये सारी प्रॉब्लम से निजात दिला देगा, ठीक है। क्या होता है ये बोर्ड मास और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये रूल होते क्या है? जैसे दोहे में तो बता दिया है ना कि भैया गुरुदेव को ही प्रणाम करो, लेकिन यहाँ पे क्या है वो रूल? कई जगह आपने देखा होगा वी बोर्ड मास लिखा होगा, कई जगह बोर्ड मास लिखा होगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है? रूल कहता है, जैसा कि इसका नाम है, ये कुछ जगह आपने वी बोर्ड मास देखा होगा, यहाँ पे बोर्ड मास देखा होगा। इनका दोनों का मतलब एक ही होता है, बस समझने की बात है। अब कैसे मतलब होता है? वी का मतलब होता है VBODMAS, है ना। इनका क्या मतलब होता है देखते हैं। अब देखिए क्या क्या लिखा है भाई। सबसे पहले इनने लिखा वर्नाकुलर ब्रैकेट, दूसरी जगह क्या लिखा है? ब्रैकेट। अरे यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, और मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे बार लिखा है। एक्चुअली होता क्या है, टोटल 4 ब्रैकेट होते हैं। जो लोगों को कंफ्यूजन है वो समझ जाए। टोटल 4 ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्नाकुलर ब्रैकेट, जिसको हम कुछ लोग बार कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे 2+3, ऐसा ये होता है, ये वाला ब्रैकेट, है ना। अब बाकी के 3 ब्रैकेट से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं। कैसे? ये देखिए, ये सबसे छोटा ब्रैकेट, ये उससे बड़ा ब्रैकेट, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। कुछ लोग जैसे घरों में सबसे छोटा लड़का, उससे बड़ा लड़का, सबसे बड़ा लड़का, इसको कभी कभी क्या कहते हैं? मझला लड़का भी बोलते हैं, मझला ब्रैकेट भी बोलते हैं ना, ऐसे।
अब इसमें क्या है, हम सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा और फिर सबसे बड़े को, है ना। ये कैसे, ऐसा क्यों यहाँ भाई बड़े वाले क्यों नहीं करते? ये वैसे ही समझिए, आपके घर में क्या होता है, 3 लड़के हैं तो सबसे बड़े छोटे वाले को क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, सबसे पहले चीज़ें उसी को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोने लगता है ना। सो इसीलिए यहाँ पे ये इस चीज़ से याद रखो आप, है ना, ये याद करने का तरीका है। चलिए उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ लिखा हो सवाल में कहीं तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? का। अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो वहाँ पे का लिखा होगा, और इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो ऑफ लिखा होगा। फिर क्या सॉल्व करेंगे? डिवीज़न। अगर डिवाइड का निशान है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। फिर क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या सॉल्व करेंगे? एडिशन। और सबसे लास्ट में क्या सॉल्व करेंगे? सब्सट्रैक्शन, है ना। सो ये रूल बनाए गए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इन रूल्स को जानते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांस 0, और अगर नहीं जानते तो चांस ही चांस है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सवाल गलत हो गया। पिछला सवाल आप देखा ना, 2 बच्चे थे जिनको एक को पता था एक को नहीं पता था। जिसको नहीं पता था उसका गलत हो गया, उसे लगा कि सही है बट वो गलत हो गया, और दूसरे का सही हो गया। क्यों? क्योंकि उसको रूल्स पता थे। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए और सवाल करिए और सवाल बनाइए, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। ब्रैकेट 4 तरीके के, पहला बार ब्रैकेट, उसके बाद सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे पहला किसको देखेंगे? बार वाले ब्रैकेट को देखेंगे। उसके बाद किसको देखेंगे? सबसे छोटे ब्रैकेट को, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट को, और फिर उससे बड़े ब्रैकेट को। उसके बाद सवाल में कहीं ऑफ लिखा है तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद सब क्या सॉल्व करेंगे? ये 4 होते हैं, है ना, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, वो सबसे बड़ा है। फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को, और फिर सब्सट्रैक्शन को। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वैसे तो सब लोगों को पता ही है। चलिए एक सवाल करके देखते हैं और आप लोगों को समझ रहा सवाल। अब इसको सॉल्व करना है। इंग्लिश मीडियम वालों को सॉल्व लिखा होगा, हिंदी मीडियम वालों को क्या लिख के देते हैं? हल करो। अब भैया सॉल्व करना है तो यहाँ पे जिसको पता है वही शक्तिमान है, और जिसको नहीं पता है वो तो क्या है? गंगाधर है ना। सो फिर इसको देखते हैं सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी एक रूल होता है, अगर डिवाइड 2-3 है लगातार तो कुछ लोग तो बोलेंगे इधर से सॉल्व करो, लेकिन नहीं, हम सब कुछ कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर डिवाइड 2-3 लगातार है तो यहाँ से नहीं सॉल्व कर देना है, क्योंकि तुमने रूल तो पढ़ लिया कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो तो सबसे पहले डिवाइड करते, लेकिन 2 डिवाइड है तो सबसे पहले किधर वाले को सॉल्व करोगे? इधर वाले को, फिर इधर वाले को। मतलब हम इधर से इधर चलते हैं, ध्यान रखिए इस बात को। सो इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौको 16, ये डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 × 2, सो कितना हो गया? 4। है बिल्कुल इजी तो है ही, आता तो सबको है, बट दिक्कत क्या है कि गलत हो जाता है। किसका? जिसको पता नहीं होता है ना। सो ध्यान रखिए इस बात को। चलिए दूसरा सवाल। क्या समझ में आता है? सवाल को देख के हल करना है, इसको क्या करना है? हल करना है। सो मुझे तो देखो समझ में आता है, क्योंकि मुझे तो रूल्स याद है। आप लोगों को अगर याद है तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे ब्रैकेट भी है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? बार वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको 32 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे ही रहने दिया, प्लस इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया? 25 - 1। अब क्या करेंगे? देखेंगे सबसे पहले वो वाला ब्रैकेट तो गया, उसके बाद अब दूसरा ब्रैकेट की बारी आ जाती है। देख रहे हो ना, B4 ब्रैकेट। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है? ये वाला है तो ये वाला भी, लेकिन कभी बताया था मैंने, सबसे छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को कैसे सॉल्व करेंगे? 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 4 + 25 - 1। अब आ गए भाई साहब, एक प्लस और एक माइनस है। बताओ किसको सॉल्व करेंगे? पढ़ा है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन। पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 29 - 1, ये कितना हो जाएगा? 28 हो गया, ये 28। सो अगर रूल्स पता है तो फटाक से सवाल करो, और नहीं पता है तो फिर गलतियां करते रहो और करते रहो, है ना। सो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए, है ना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।